Hello बच्चों, let's see out the questions. Question says a metallic rod of length L is rotated with angular speed of omega normal to uniform magnetic field B about axis passing through one end of rod as shown in the figure. The induced EMF will be. So यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में एक मेटालिक रॉड है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है इन फील्ड। सो हमें सिंपली जो इंड्यूस ईएमएफ है वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। Profits, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So we are going to use Faraday law of electromagnetic induction, which says that the small induced EMF, this can be equals to minus d phi by dt, where phi is the magnetic flux, which can be given by the formula B times of A. So as per the question, बेसिकली जो मेटालिक रॉड है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर के बनी होंगी। सो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें एक छोटा सा एलिमेंट है dx जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है। सो एरिया स्वेप्ट बाय एलिमेंट पर सेकंड यदि हम वो निकाले सो वो क्या आ जाएगा, सिंपली dA दिस विल बी इक्वल्स टू, यदि ये वेलोसिटी v से मूव कर रही होंगी सो एरिया विल इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा। Now we will use the Faraday law of electromagnetic induction। इस छोटे एलिमेंट के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ होगा डी एप्सिलॉन दैट विल बी इक्वल्स टू, ना निगेटिव साइन हम निगलेक्ट करेंगे, हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे दैट इज डी फाई बाय डी टी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ इनटू द ब्रैकेट फाई का मान हम रख देंगे दैट इज बी इंटू ए। ना बी को कॉमन निकाल लेंगे सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली डी ए बाय डी टी हो जाएगा। बट एरिया हमने निकाल रखा है बी टाइम्स ऑफ डी एक्स, सो हम सिंपली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें मिल जाएगा बी इंटू बी इंटू डी एक्स के इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ओमेगा होता है। सो v की जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो डी ई विड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स इंटू ओमेगा इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि हमें टोटल इंड्यूस ईएमएफ निकालना है सो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। सो वी विल टेक इंटीग्रेशन ऑफ डी एप्सिलॉन that will be equals to integration of b into x into omega into dx। and now as the complete length of the rod is L, so इसको हम 0 to L तक के इंटीग्रेशन कर देंगे। so that will be equals to epsilon। so इसका इंटीग्रेशन करना है, so देखिए b और ओमेगा इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। so इंटीग्रल में बच जाएगा 0 to L x dx के इक्वल epsilon this will be equals to b into omega, integration of x will be x square by 2 and the limit will go from 0 to L। अपर एंड लोअर लिमिट हम रखेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा सिंपली epsilon is equals to 1/2 b इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर के बराबर, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग दी Faraday law of electromagnetic induction। Now according to given option 1/2 bl square omega यानी कि option C will become correct। So this is the required solution। I hope you understood it well। Best of luck। Thank you।